ट्रांसमीडिया फोरम आपका स्वागत करता है। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। 18वीं लोकसभा के जो एमपीज हैं, जो ओथ टेकिंग सेरेमनी होती है, उसमें हैदराबाद के जो एमपी हैं असवुद्दीन ओवैसी, वो जब शपथ विधि लेते हैं अपना, तो जय फिलिस्तीन ये विवादित नारा स्लोगन वहां पर लगाते हैं। उसके बाद ही देखते हैं कि 18वीं लोकसभा जो है एक टाइप से भारतीय लोकतंत्र पर एक धब्बा लगते हुए दिखाई देता है। जी हाँ, अभी आज 5 जुलाई 2024 का साल है और अभी न्यूज आ रही कि आज अमृतपाल सिंह, ये जो प्रो खालिस्तानी लीडर है, ये और इंजीनियर रशीद जो जम्मू कश्मीर से चुन के आया हुआ है, ये दोनों जो भारत तोड़ने की बात करते हैं, भारत को ये टुकड़े टुकड़े करने की जो बात करते हैं, ये दोनों लोकसभा के एज ए एमपी करके शपथ लेने वाले हैं। अमृतपाल सिंह के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अमृतपाल सिंह जब लॉकडाउन में दुबई में पहले ये लॉजिस्टिक का ऑटोमोबाइल का बिजनेस करता था, शायद ये ऑटो ड्राइवर या वहां पर मैनेजर करके लॉजिस्टिक कंपनी में काम करता था। वहां से ये पंजाब में आ जाता है। दीप सिंधु ने जो वारिस पंजाब दे ये संगठन स्थापित किया था, दीप सिंधु की जब एक्सीडेंट में मौत हो जाती है तो वारिस पंजाब दे ये जो संगठन है, इसको ये अमृतपाल सिंह जो है ये हाईजैक कर लेता है। अमृतपाल सिंह जो है ये आईएसआईएस का और वेस्टर्न वर्ल्ड का जो है खालिस्तान के लिए ये प्लांटेड किया हुआ एक एसेट है, ऐसा इंडिया की रॉ और इंडिया की खुफिया एजेंसीज इसके बारे में सोच रखती हैं। ये जब पंजाब में आ जाता है अमृतपाल सिंह, तो ये भिंडरवाला के शिष्यों को और भिंडरवाला का जो खालिस्तान का प्लान था उसको फॉलो करना चालू कर देता है और पंजाब में ये एंटी ड्रग जो मूवमेंट है उसको लीड करता है। ऐसा बताया जाता है कि पंजाब में जितने भी नशेड़ी हैं, जितने भी ड्रग सप्लाई होता है, इसके विरुद्ध ये पंजाब को नशा मुक्ति के आगे लेके जा रहा है, नशा मुक्ति के दौर से बाहर निकाल रहा है, ऐसा एक प्रोपेगेंडा पंजाब में फैलाया जाता है। लेकिन एक्चुअली में इसकी जब जब फोटो आते हैं, ये भिंडरवाला की तस्वीरें लेके पंजाब में घूमते हुए दिखाई देता है, भिंडरवाला स्टाइल में खालिस्तान की बातें करते हुए दिखाई देता है, भारत के टुकड़े करने की और भारत से तोड़कर एक खालिस्तान करके एक नया देश बनाने की बातें करते रहता है। इसके साथ ही चेले चपाटे जो हैं वो बार बार इंडिया को थ्रेटन करते रहते हैं, चाहे वो पाकिस्तान में बैठे हों या वेस्टर्न वर्ल्ड, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड वगैरह, जहां पर इनके सिंपैथाइजर्स या खालिस्तान को जितने भी सपोर्ट करते हैं, ये खालिस्तानी टेररिस्ट जो है इंडियन काउंसलेट पर या इंडियन मंदिर पर स्पेशली अटैक करते हुए दिखाई देते हैं। अब ये खालिस्तान पंजाब में ये खालिस्तान मूवमेंट जो रिवाइव हो रही है और स्पेशली ये जो अमृतपाल सिंह है, पंजाब की खडूर साहिब लोकसभा सीट से चुन के आया हुआ है। खडूर साहिब ये जो सीट है ये हाईली रेडिकलाइज सीट है। इससे पहले भी मैंने बता चुका हूं कि ये 2 लाख वोटों से पंजाब के खडूर साहिब लोकसभा सीट से चुन के आया हुआ है। ये ज्यादा फेमस तब होता है जब ये एक इंसिडेंट करता है, अजनाला की पुलिस स्टेशन को ये पूरा हाईजैक करता है। अपने प्रो खालिस्तानी जितने भी सेपरेटिस्ट हैं, जितने भी सिंपैथाइजर्स हैं, इनको लेके ये अजनाला पुलिस स्टेशन को एक टाइप से हाईजैक कर लेता है। वहां पर जितने भी पुलिस ऑफिसर्स थे या जितने भी सुरक्षाकर्मी थे उनको थ्रेटन करता है, उनको डराता धमकाता है, क्योंकि उन्होंने इसका एक जो साथीदार था अमृतपाल सिंह का, उसको पकड़ के अजनाला पुलिस स्टेशन में लाए थे। शायद वो फिरौती वगैरह एक्सटॉर्शन मनी की डिमांड कर रहा था और उसके अगेंस्ट कंप्लेंट अजनाला पुलिस के पास गई थी, तो उन्होंने अमृतपाल सिंह के साथी को पकड़ के पुलिस में लॉकअप में बंद कर दिया था। तब अमृतपाल सिंह अपनी मसल्स पावर यहाँ पर पंजाब में अजनाला पुलिस स्टेशन में दिखाई देता है, दिखाया जाता है वो कितना इंडियन सोसाइटी के लिए या इंडिया के लिए कितना बड़ा थ्रेट है। तब ये इंटेलिजेंस एजेंसीज और भारत का जो गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री है, जागती है और उसके बाद ही अमृतपाल सिंह का सर्च वारंट निकाला जाता है, उसका अरेस्ट वारंट निकाला जाता है। उसके बाद अमृतपाल सिंह 1.5-2 महीने भागते फिरता है, कभी ये गांव, कभी वो गांव, कभी ये गुरुद्वारा, कभी वो गुरुद्वारा, जितने भी इसके सिंपैथाइजर्स थे खालिस्तान के, वहां ये छिपते भागते हुए फिरता है। खुफिया एजेंसीज के नाक में दम करे रहता है, 1-1.5 महीने तक हाथ में नहीं आता है। उसके बाद इसको पकड़ के सीधा पंजाब से आसाम के डिब्रूगढ़ जेल में कैद कर दिया जाता है, डिब्रूगढ़ जेल में डाल दिया जाता है। वहीं से पिछले 1.5-2 साल से ये डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। वहीं से ये इलेक्शन का पर्चा भरता है और 2 लाख वोटों से खडूर साहिब सीट से जीत के लोकसभा के एमपी का आज उसका शपथ विधि होने वाला है। इंडियन डेमोक्रेसी के लिए, इंडियन लोकतंत्र के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। उसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी जो इंजीनियर रशीद है, ये भी एक अलगाववादी लीडर है, ये भी भारत तोड़ने की बातें करते रहता है। इस पर जो है ऑलरेडी टेरर फंडिंग के चार्जेस लगे हुए हैं। ये पाकिस्तान से जितने भी सिंपैथाइजर्स है, पाकिस्तान के जितने भी टेररिस्ट है, इनको पैसा प्रोवाइड करता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट फंडिंग करता है और इस पर यूएपीए लगा हुआ है। इसको भी दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद किया गया है, इसको भी 4 दिन के पेरोल पर छोड़ा जा रहा है। अमृतपाल सिंह जो है वो भी डिब्रूगढ़ से 4 दिन के पेरोल पर दिल्ली आ रहा है ताकि वो लोकसभा का एमपी एज अ शपथ ले सके और इंजीनियर रशीद भी दिल्ली के तिहाड़ जेल से ही 4 दिन के लिए छोड़ा जा रहा है ताकि वो भी लोकसभा का एमपी का शपथ ले सके। इससे पहले ही हमने देखा है कि इंदिरा गांधी का जो किलर था बीएन सिंह, उसका बेटा जो था
सरमजत सिंह, उसका बेटा जो था सरबजीत सिंह खालसा, इसने लोकसभा के एमपी के तौर पर 2-3 दिन पहले ही शपथ ली हुई है। इससे पहले भी पंजाब की विधानसभा में और पंजाब से लोकसभा में सिमरनजीत सिंह मान, ये जो प्रो खालिस्तानी है, जो पंजाब तोड़ने की बातें करता है, ये लोकसभा में भी पहुंच चुका है, पंजाब की विधानसभा में भी पहुंच चुका है। पंजाब में जो रेडिकलाइजेशन हुआ है या हो रहा है, उसी की वजह से सरबजीत सिंह मान जैसे जो प्रो खालिस्तानी सिंपेटाइजर्स है, वो पंजाब की विधानसभा में भी और दिल्ली के लोकसभा में भी चुन के आ रहे हैं। अब ये इंडियन गवर्नमेंट के लिए बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर से इंजीनियर रशीद और पंजाब से अमृत सिंह पाल, साथ ही अमृत सिंह, साथ ही साथ ये जो है सरबजीत सिंह मान खालसा, ये तीनों अलगाववादी तत्व लोकसभा में चुन के आए हुए हैं। इसी के साथ साथ साउथ इंडिया से भी हमको चैलेंजेस आते हुए दिखाई देते हैं, कभी हिंदी के नाम पर, कभी हिंदू के नाम पर, या कभी इंडिया के नाम पर जो है डीएमके की जो पार्टीज हैं वो एक टाइप से इंडियन डेमोक्रेसी का मजाक उड़ाते हुए दिखाई देती हैं। उसी के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड हुआ, आसाम हुआ या मणिपुर हुआ, वहाँ पर भी अलगाववादी तत्व जो हैं, अलगाववादी ताकतें दिन ब दिन टाइम टू टाइम अपना सर उठाते हुए दिखाई देती हैं। सेंट्रल इंडिया में ऑलरेडी माओइस्ट मूवमेंट जो है, नक्सलवाद जो है, इंडिया के सिक्योरिटी के लिए एक चैलेंज बनते रहता है। उसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर और पंजाब में भी अब इंडिया को एक चैलेंज उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। ये डायरेक्ट चुन के लोकसभा में आ रहे हैं, तो इंडियन लोकसभा के लिए भी एक शर्मनाक वाली बात है, इंडियन डेमोक्रेसी के लिए शर्म करने वाली बात है, क्योंकि जो इंडिया को तोड़ने की बात कर रहे हैं, जो इंडिया के टुकड़े टुकड़े करने की बात कर रहे हैं, वो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल की शपथ लेते हैं, ओथ लेते हैं और लोकसभा के एमपी बनकर चुनकर वहां पर बैठने के भी ख्वाब देखते हैं। अब ये जो दोनों जेल से पेरोल से छूट रहे हैं, वो 4 दिन के पेरोल से, इंजीनियर रशीद दिल्ली की तिहाड़ जेल से और अमृतपाल सिंह आसाम की डिब्रूगढ़ जेल से जो आ रहे हैं, लोकसभा के एमपी के तौर पर शपथ लेंगे। मन में भारत के टुकड़े टुकड़े करने के, भारत के विरोध करने के विचार इनके रहते हैं और एक कॉन्स्टिट्यूशनल की शपथ लेते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन इंटेलिजेंस को भी ये सोचने वाली बात होगी कि ऐसे जो अलगाववादी तत्व हैं वो फिर से चुन के इंडियन डेमोक्रेसी में ना आ पाए और इंडियन डेमोक्रेसी का एक मजाक ना उड़ पाए। अभी के लिए इतना ही। आप मेरा चैनल ट्रांसमीडिया फोरम लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।